देखो, ये टू लाइनें 2x प्लस वाई इक्वल्स 8 और x प्लस 3y इक्वल्स 9। स्कूल में तुमने इन्हें सब्स्टिट्यूशन से हल किया होगा, थका देने वाला काम, पर एक चालाक तरीका है। सारे नंबर्स को उनकी जगह पर एक बॉक्स में रखो, कोएफिशिएंट्स एक तरफ, आंसर्स दूसरी तरफ। दिस बॉक्स हैज अ नेम, इट्स कॉल्ड अ मैट्रिक्स, a compact way to hold a whole table of numbers in one object. But a matrix is not just storage. It's a machine that takes space and moves it. And that one idea runs this entire chapter. आज हम वही पिक्चर बनाएंगे, मैट्रिक्स क्या है, उसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का असली मतलब, और आखिर में यही बॉक्स उन्हीं 2 इक्वेशंस को 3 लाइन में हल कर देगा। रटना नहीं, समझना। तो चलो, व्हाट अ मैट्रिक्स इज। सबसे पहले सबसे साफ बात, अ मैट्रिक्स इज जस्ट अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ नंबर्स, रोज और कॉलम्स में सजा हुआ। इसका साइज बताते हैं ऑर्डर से, रोज इनटू कॉलम्स। ये वाला 3 रोज 3 कॉलम्स का है, सो इट्स ऑर्डर इज 3/3। हमेशा रोज पहले, कॉलम्स बाद में। किसी भी एक नंबर की जगह बताते हैं, AI जैसे रो I, कॉलम J, ऊपर से नीचे I, बाएं से दाएं जा। अब कुछ खास शेप्स को नाम मिलते हैं, इन्हें पहचानना एग्जाम का 1 मार्क है। एक ही रो हो तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, रोज बराबर कॉलम्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के अंदर सिर्फ मेन डायगोनल पर नंबर्स, बाकी सब 0, डायगोनल मैट्रिक्स। उस डायगोनल पर सब 1 हो, दैट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रिटन कैपिटल I। और आइडेंटिटी एक बहुत खास रोल निभाता है। नंबर सिस्टम के 1 की तरह किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करो, वो बिल्कुल नहीं बदलता। रिमेंबर दैट इट्स द नंबर 1 ऑफ मैट्रिसेस। सारे नंबर 0 0 मैट्रिक्स, रिटन कैपिटल O। यह है एडिटिव नथिंग, जोड़ो तो कुछ नहीं बदलता। आखिरी छोटी बात, इक्वालिटी। 2 मैट्रिसेस बराबर तभी हैं जब उनका ऑर्डर एक ही हो और हर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री एक ही हो। एक भी नंबर अलग तो मैट्रिसेस अलग। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब इन बॉक्सेस के साथ खेलते हैं। पहले 2 आसान मूव्स, एडिशन। बस सेम जगह के नंबर्स ऐड करो, पर एक शर्त, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, वरना एडिशन पॉसिबल ही नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, पूरे मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई, हर एंट्री उस नंबर से गुना, मैट्रिक्स को स्ट्रेच कर दिया। अब असली खेल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ये एंट्री वाइज नहीं है। दिस इज द वन थिंग एवरीबॉडी गेट्स रॉन्ग द फर्स्ट टाइम। रूल है, रो इनटू कॉलम। लेफ्ट मैट्रिक्स की एक रो लो, राइट मैट्रिक्स की एक कॉलम लो, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वो एक सिंगल नंबर बन जाता है। पहली रो, पहली कॉलम, 1 into 5 plus 2 into 7, that's 5 plus 14, 19। यही प्रोसेस हर रो और हर कॉलम के जोड़े के लिए दोहराओ। और इसीलिए एक कन्फॉर्मेबिलिटी रूल है, लेफ्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की गिनती राइट मैट्रिक्स के रोज की गिनती के बराबर होनी चाहिए, तभी रो और कॉलम की लेंथ मैच करती है, तभी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अब सबसे बड़ा शॉक, नंबर्स में 2 into 3 वही है जो 3 into 2 मैट्रिसेस में नहीं। P into Q देता है ये, पर Q into P देता है कुछ और ही। ये देखो, AB is not B A. Order matters because each matrix is a move on space, and doing move A then move B is not the same as B then A. और एक और चौंकाने वाली बात, CBSE इसे टेस्ट करता है, 2 matrices, neither of them is the 0 matrix, फिर भी उनका प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स निकल सकता है। देखो, x into y का हर नंबर 0 बन गया, जबकि x भी 0 नहीं, y भी 0 नहीं। नंबर्स में ये कभी नहीं होता। मैट्रिसेस का अपना अलग जगत है। ट्रांसपोज एंड सिमेट्री, एक बहुत सिंपल पर बहुत काम की मूव, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स को मेन डायगोनल के आर पार फ्लिप करो, रोज बन जाती हैं कॉलम्स, कॉलम्स बन जाती हैं रोज,
नोटेशन ए डैश, ऑर्डर भी पलट जाता है। 2/3 का ट्रांसपोज बन जाता है 3/2। अब इसी फ्लिप से 2 खास फैमिलीज निकलती हैं और ये बोर्ड्स की सबसे रिपीटेड क्वेश्चंस है। अगर फ्लिप करने पर मैट्रिक्स बिल्कुल वैसा ही रहे, A डैश इक्वल्स A, तो वो है सिमेट्रिक। मेन डायगोनल एक मिरर की तरह है, दोनों तरफ के नंबर्स एक जैसे। और अगर फ्लिप करने पर हर नंबर का साइन उलट जाए, A डैश इक्वल्स -A, तो वो है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका एक सुंदर साइड इफेक्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पूरे मेन डायगोनल पर 0 होना ही पड़ता है, क्योंकि हर डायगोनल नंबर को अपने ही उल्टे के बराबर होना है और सिर्फ 0 ही अपने उल्टे के बराबर होता है। सिमेट्रिक, अ मिरर, स्क्यू सिमेट्रिक, अ प्योर स्पिन with a hollow diagonal, learn to spot them on sight, that's a guaranteed mark. The determinant. अब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक जादुई चीज जुड़ी होती है, एक सिंगल नंबर called its determinant, written with straight bars. पर ये नंबर आता कहां से है? इसका मतलब क्या है? Here's the real picture, and almost nobody tells you this. एक मैट्रिक्स स्पेस को मूव करता है तो एक यूनिट स्क्वायर को उठाकर एक पैरेललोग्राम में बदल देता है। डिटर्मिनेंट इज एग्जैक्टली द एरिया ऑफ दैट न्यू शेप। यही इसका असली मतलब, हाउ मच द मैट्रिक्स स्ट्रेचेस स्पेस। देखो इस साफ एग्जांपल में ये मैट्रिक्स x को 2 गुना, y को 3 गुना खींचता है। यूनिट स्क्वायर बन जाता है 2/3 का रेक्टेंगल, एरिया 6, और इसका डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली 6। 3 डायमेंशन में यही आइडिया, डिटर्मिनेंट बिकम्स द वॉल्यूम स्केलिंग। डायगोनल 2, 3, 4 का बॉक्स इट्स वॉल्यूम एंड इट्स डिटर्मिनेंट इज 24। अब धे पंच, मान लो एक मैट्रिक्स स्पेस को चपटा कर दे, दोनों कॉलम्स एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेललोग्राम एक फ्लैट लाइन में सिमट जाता है, एरिया 0, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। और यहीं वो सबसे बड़ा बोर्ड फैक्ट छुपा है। When the determinant is 0, the matrix is called singular. स्पेस कोलैप्स हो गया, एक डायमेंशन मर गई। तुम उस मूव को कभी उल्टा नहीं चला सकते। इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स होता ही नहीं। छोटे मैट्रिक्स का नंबर कैसे निकले? 2/2 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेन डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट। 3/3 के लिए एक्सपैंड अलोंग किसी भी एक रो या कॉलम, हर एंट्री के साथ उसका कोफैक्टर यानी उसका माइनर विद अ प्लस माइनस साइन बोर्ड। इसी एक डिटर्मिनेंट के लिए हमें माइनस और कोफैक्टर्स चाहिए। एक छोटी ऑन स्क्रीन नोट सुनो ध्यान से, बोर्ड्स में डिटर्मिनेंट्स के वो लंबे रो कॉलम प्रॉपर्टीज अब हटा दिए गए हैं। यू डोंट इवैल्यूएट बाय मेकिंग जीरोस एनीमोर, पर कुछ छोटे फैक्ट्स एग्जामिनेबल रहते हैं, लाइक डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0 मीन्स सिंगुलर एंड मॉड के a इक्वल्स k टू द n इंटू मॉड a। इन्हें याद रखो। द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हर मूव का एक अंडो होता है, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे। मैट्रिक्स के इस अंडो को कहते हैं इसका इनवर्स, रिटन a टू द -1। फॉर्मल टेस्ट a into a inverse देता है आइडेंटिटी I, the do nothing matrix, and that inverse, if it exists, is unique, सिर्फ एक ही अंडू होता है। अब CBSE का एक्चुअल मेथड वाया एडजॉइंट, फॉर्मूला a inverse equals adjoint of a divided by determinant of a। एडजॉइंट बनता है कोफैक्टर से, हर एंट्री का कोफैक्टर निकालो, उनका मैट्रिक्स बनाओ और उसे ट्रांसपोज कर दो बस। अपने हुक वाले मैट्रिक्स पर करके देखें। A है 2, 1, 1, 3, इसका डिटर्मिनेंट 2 into 3 minus 1 into 1, that's 5, non-zero, so the inverse exists। इसका एडजॉइंट है 3, -1, -1, 2, और चेक करो, A into एडजॉइंट A देता है 5 into आइडेंटिटी, बिल्कुल फिट। तो A inverse equals 1/5 into that adjoint. That's it. The undo button built. और अब समझ आया वो डिटर्मिनेंट 0 वाली दीवार क्यों इतनी अहम है।
फॉर्मूला में डिटर्मिनेंट नीचे बैठा है। इफ इट्स जीरो, you're dividing by zero. Inverse का existence ही खत्म। Singular means no undo. That's the whole reason det equals zero matters. एक ऑन स्क्रीन नोट, पुराना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालो मेथड अब बोर्ड्स में नहीं है। CBSE सिर्फ यही एडजॉइंट मेथड चाहता है। सॉल्विंग इक्वेशंस विद अ मैट्रिक्स। अब सब कुछ एक साथ आता है और वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। याद है वो 2 इक्वेशंस? इन्हें एक ही मैट्रिक्स लाइन में लिखो। A इंटू एक्स इक्वल्स बी। A है कोफिशिएंट्स का बॉक्स, X है अननोन्स का कॉलम XY और B है आंसर्स का कॉलम 8 9। अब सोचो, एक मूव है जो अननोन X को B पर ले जाता है। हमें उल्टा चाहिए B से वापस X। So just hit both sides with the inverse. X equals A inverse into B. हमने A inverse अभी बनाया था, तो X equals 1/5 into that adjoint into 8 9. Row into column चलाओ। 1/5 into 15 is 3 और 1/5 into 10 is 2. So X is 3, Y is 2 और वही जवाब जो सब्स्टिट्यूशन से घंटों में आता, यहाँ 3 साफ लाइन में। दिस इज द मैट्रिक्स मेथड एंड इट्स योर गारंटीड 5 मार्कर। अब डिटर्मिनेंट पूरी कहानी का जज बन जाता है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, स्पेस कोलैप्स नहीं हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, 1 क्लीन आंसर। यही कंसिस्टेंट सिस्टम है। पर अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो, मैट्रिक्स सिंगुलर, तो या तो कोई सॉल्यूशन नहीं, लाइंस कभी मिलती ही नहीं, या फिर इन्फिनिटली मेनी लाइंस एक ही है। कोलैप्स हुआ तो यूनिक आंसर गया। तीनों केसेस का दिल एक ही नंबर है, द डिटर्मिनेंट। व्हाई दिस एक्चुअली मैटर्स? अब जूम आउट करो। ये बॉक्सेस सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। जो गेम और एनिमेशन तुम खेलते हो, हर बार कैरेक्टर घूमता, बड़ा होता, हिलता है, दैट्स अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग स्पेस thousands of times a second। डिटर्मिनेंट बताता है शेप फैला या सिमटा। एन्क्रिप्शन, तुम्हारा मैसेज एक मैट्रिक्स बन जाता है, एक सीक्रेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर बेतुका कोड बन जाता है। सिर्फ इनवर्स ही उसे वापस पढ़ने लायक बनाता है। नो इनवर्स, नो डिकोडिंग। और हर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम जहां हजारों इक्वेशंस एक साथ हों, वो सब यही 1 लाइन है, AX equals B। यही असली ताकत है। इसीलिए ये चीज हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नीचे बैठी है। तो एक ही कहानी थी, मैट्रिक्स, नंबर्स का एक बॉक्स जो स्पेस को मूव करता है। मल्टीप्लाई, मूव्स जोड़ना, इसलिए ऑर्डर मैटर्स। ट्रांसपोज, डायगोनल पर फ्लिप। डिटर्मिनेंट, स्पेस कितना खिंचा। जीरो मतलब कोलैप्स, कोई इनवर्स नहीं। इनवर्स, द अनडू वाया एडजॉइंट। और X इक्वल्स A इनवर्स B इक्वेशंस का सफाया। CBSE में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मिलकर लगभग हर साल के 10 मार्क्स हैं। और अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं, ये एक पिक्चर याद रहेगी। एग्जाम में इन्हें फास्ट सॉल्व करना है। अगली वीडियो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स सॉल्व IT, हर बोर्ड PYQ टाइप, सिमेट्रिक प्लस Q डिकम्पोजिशन, एडजॉइंट इनवर्स, 3 वेरिएबल सिस्टम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे तेज मेथड, स्टेप बाय स्टेप। रटना नहीं, समझना। मिलते हैं।